Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series Ancient and Medieval World Societies. ठीक है, जिसमें हमारे प्राइमरी सोर्सेज जो हैं इग्नू के एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के मटेरियल हैं। एमएचआई 1 का कोर्स है ये। तो इसमें अभी हमने जो है हमारा यूनिट 1 रहा है हंटिंग एंड गैदरिंग, एंड सेकंड हमारा पेस्टोरल नोमैडिज्म, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें मैंने इग्नू मटेरियल के बिना और भी सोर्सेज रेफ़र किए हुए हैं। तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वेदर इट इज़ यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, ठीक है, कोई भी यूजीसी नेट हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री रिलेटेड एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो आप देख सकते हैं, मैं जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनका भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमारे पेस्टोरल नोमैडिज्म के 2 लेक्चर्स आ गए हैं। दिस इज़ थर्ड लेक्चर, एंड इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का बात किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म, राइट। पेस्टोरल नोमैडिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, राइट, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था। तो उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। लाइक ये हमने जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में, है ना। उसके बाद हमने हमारा जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें पेस्टोरल नोमैडिज्म की भी बात की थी, ठीक है। पेस्टोरल नोमैडिज्म कौन कौन से कॉम्पोनेंट से बनता है, व्हाट आर इट्स डोमिनेंट फीचर्स। उसके बाद हमने स्कॉलर्स की बात की अलग अलग। हमने देखा खैजानोव जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं जो कि पेस्टोरल नोमैडिज्म को सेटिस्फाई करता है। कैसे हम बोल सकते हैं कि पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है प्रैक्टिस हो रहा है, राइट। तो वो हमने बात की थी, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव सीन इन डिटेल, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि ओरिजिन ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म कैसे हुआ, ठीक है, कौन कौन सी अलग अलग थ्योरीज हैं इस पर, वो हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसका स्प्रेड देखा अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल यूरेशियन स्टेपीज, अफ्रीका, ईरान, इंडिया की भी हमने बात की, राइट, ठीक है। ये हमने इंडिया में भी डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म को प्रैक्टिस करती हैं वो भी हमने देखी थी। तो ऐसे अलग अलग हमने पार्ट्स में इसका स्प्रेड देखा। क्योंकि क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि राइट अ नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म, ठीक है, राइट नोट ऑन इट्स स्प्रेड, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको क्या मेंशन करना होगा कि हाँ, जैसे ग्रोथ की बात आती है, हमने ओरिजिन किया, आपको पहले उसका ओरिजिन बताना होगा। पहले आपको थोड़ा पेस्टोरल नोमैडिज्म के बारे में बताना होगा, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बात की है। अगर आपको आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेस्टोरल नोमैडिज्म, ठीक है, तो आपको पेस्टोरल नोमैडिज्म के जैसे हमने खैजानोव की बात की वो आप कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसका ओरिजिन देखा, उसके बाद हमने उसका स्प्रेड देखा, डिफरेंट एरियाज में क्या फैक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस हो गए। फॉर एग्जांपल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेस्टोरल नोमैडिज्म, राइट। उसके बाद आ गया राइट द नोट ऑन ग्रोथ ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कैसे उसका स्प्रेड होता है। तो ये आप सारा कंटेंट यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। उसके बाद आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पेस्टोरल नोमैडिज्म। वो है इनका जो सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमी रहती है पेस्टोरल नोमैड्स की, इनके क्या फीचर्स रहते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स, ठीक है। तो हमें इनका सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमी डिस्कस करनी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले क्या होता था, एक जनरल परसेप्शन होती थी। हम जनरली क्या सोचते हैं पेस्टोरल नोमैड्स के लिए, जैसे हम बोलते हैं ये खाना बदोश है, एक टपरीवास है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, राइट। तो पहले क्या था कि ये जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, कहीं जाते हैं अटैक कर देते हैं, लूटपाट कर देते हैं। तो ऐसा इनके बारे में अच्छी कॉन्सेप्शन नहीं थी। क्योंकि हमारी पास्ट में भी अगर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं, जैसे मंगोल्स की मिलती हैं, वो भी एक नोमैडिक एम्पायर है, ठीक है, वो बाद में एम्पायर बनी उनकी।
ठीक है, तो उनका भी वही रहता था, मंगोल्स, ठीक है, हॉर्सेस पे जा रहे हैं, इधर उधर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, हुन्स की इन्वेजन की बात करते हैं हम, राइट। तो इसलिए ऐसी ऐसी रेड्स वगैरह इन्होंने डाली है, तो हम बोलते हैं कि ये खुद तो सेटल नहीं होते एक जगह, दूसरी जो सेटल कम्युनिटीज़ हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं, रेड्स वगैरह डालती हैं, वहाँ से जो है लूट पाट करके अपने खाने पीने का मतलब अरेंजमेंट करती हैं, चली जाती हैं। तो ऐसा मतलब जनरल एक परसेप्शन है, ओके। बट अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हुई, हमारे स्कॉलर्स ने रिसेंट स्टडीज़ की, हमने देखा था हमारा प्राइमरी सोर्स क्या था जब हम पेस्टोरल नोमैड्स को देखते हैं, तो वो था जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ हो गई, जो हमारे इस टाइम की सीडेंट्री इस टाइम के हमारे जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, हम उनकी लाइफ को जो है हमारे स्कॉलर्स ने देखा, ठीक है, एनालाइज किया। उसके बाद जो सीडेंट्री कम्युनिटीज़ थी फर्स्ट मिलेनियम बीसी पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके जो है उन्होंने अकाउंट्स देखे, क्योंकि हमने देखा कि इनका सीडेंट्री कम्युनिटीज़ के साथ जो सेटल्ड कम्युनिटीज थी, जो एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते थे लोग, उनके साथ रिलेशनशिप रहता है, कहीं उनसे डिपेंडेंस दिखती है, कहीं उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। जैसे हमने चाइना और मंगोलिया की बात की थी, चाइना में हमने देखा था कि हमें कॉन्फ्लिक्ट के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बारीकी से हमारे स्कॉलर्स ने पढ़ा, एनालाइज करा, और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, जो हमारे बीच में जनरल परसेप्शन है वैसा नहीं है, ये जो है इनकी खुद की भी सोसाइटी है, इनका खुद का एक जो लाइफ जीने का वे है, ठीक है, और इनका खुद का एक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या उन्होंने बताया कि क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं। तो पहले आता है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल में कैसे हम क्या देखेंगे कि इनकी फैमिली का क्या है, इनकी सोसाइटी में क्या बॉन्डिंग है, ठीक है, कैसे इनकी मैरिजेस वगैरह होती थी, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम देखते हैं, हमने देखा है कि ये ट्राइब्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल, राइट, इंडिया में हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, बंजाराज हो गए, गद्दी, भोतिया, राइट, मोनपा, तो ऐसे अलग अलग ट्राइब्स में होते हैं, ये ट्राइब्स में बेसिकली रहते हैं, और हाउस होल्ड की अगर बात करते हैं वो इनका बेसिक यूनिट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, इनका प्रॉपर्टी क्या है, आप देखेंगे ज़्यादा लाइफ स्टॉक है, तो ये लीनिएज के बेस पे होते हैं, अभी मेरा है, आगे मेरे जो है आपका है, ठीक है, आपके सन का, आगे ऐसा लीनिएज चलती है, उसके बेस पे इनके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा क्या होती है, लाइफ स्टॉक वगैरह ही इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमने देखा था पेस्टोरल नोमैडिज्म में, जो पेस्टोरलिज्म है वो मेन एक्टिविटी होती है, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, राइट। तो ये जो है प्रॉपर्टी राइट्स ये होते हैं लीनिएज के बेस पे होते हैं, ठीक है, हेरिडेटरी जैसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे स्पेसिफिक जो इनका क्या होता है, टेरिटरीज डिवाइड होती हैं ट्राइब्स की, राइट, ये हमारी टेरिटरी है, हम आपकी टेरिटरी में नहीं आएंगे, ठीक है, इनका क्लेम होता है कि ये हमारी टेरिटरी है, आप हमारी टेरिटरी में मत आओ, हम आपकी में नहीं आएंगे, राइट। तो अभी हमने देखा होगा कि आइसोलेटेड रहते हैं थोड़ा, अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स आपको मिलेंगी, तो वहाँ पे एक आइसोलेटेड एरिया है। हम लोग जो नॉर्मल हैं, मतलब जो हमारी सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं, हम लोग अभी भी वहाँ पे नहीं ज़्यादा वो करते, घूमने फिरने वैसे चला जाता है बंदा, बट उनका एक अलग एरिया रहा है, ठीक है। तभी जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करने लगे थे ट्राइबल अफेयर्स में, ठीक है, तो उनके मतलब फिर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे ट्राइबल लोग, तो क्योंकि उनको अपनी एक आइसोलेशन होती है, तभी उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी आइसोलेशन को, राइट। तो इनके अपने क्लेम्स होते थे स्पेसिफिक टेरिटरी पे। उसके बाद अगर मैट्रिमोनियल रिलेशन की, शादी की बात करें, तो इनके खुद के लॉज जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी शादी होती है, मोनोगैमी ज़्यादा होती है, बट पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी भी जो है मिलती है इसमें। और फिर जैसे सेक्रीफाइसेस वगैरह में बिलीव करते हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ में भी दिखाते हैं, ठीक है, वो मार के ला रहे हैं किसी को, सेक्रीफाइस है ना, तो वो आपने जिंगा लाला ऐसा वो मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं, राइट, ठीक है। तो वैसे करके इनके जो है सेक्रीफाइसेस रिचुअल्स वगैरह भी जो हैं, कैटल का यूज़ सेक्रीफाइस में, तो वो चीज़ें भी प्रैक्टिस होती हैं। ये हमारा हमने बात की सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स, राइट, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात आती है। जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट थिंग्स बोलते हैं। अब पहली बात तो ये बोलते हैं कि अब जैसे देखिए, आपको ये हम मतलब एनालाइज भी कर सकते हैं,
हमने देखा जो ये प्रैक्टिस करते हैं ये अलग अलग एरियाज़ में करते हैं, आइसोलेटेड एरियाज़ में करते हैं जो मेन स्ट्रीम के एरियाज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम लगाएं नॉर्थर्न प्लेन्स है ना, तो नॉर्थर्न प्लेन्स में क्या हो रहा है, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, वहाँ पे आपको ऐसे ट्राइब्स कम मिलेंगी, ठीक है। बट अगर आप हिमालयाज़ में ऊपर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक जोन्स में चले जाते हो, वहाँ पे आपको ट्राइब्स मिलेंगी। राजस्थान में एक्सट्रीम में चले जाते हो, वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये थोड़े जो ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले एरिया हो गए, ठीक है, जो ऐसे इकोलॉजिकल जोन्स हो गए जिधर एग्रीकल्चर इतना सूटेबल नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे हमें ज़्यादा पेस्टोरल नोमैडिज्म का कल्चर दिखता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनकी प्रोडक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। अब वहाँ पे आप हिमालयस में जाके तो नहीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पे वैसे क्लाइमेट ही नहीं होता है ना। तो वो हम एक ऐसे क्लाइमेट में प्रैक्टिस करते हैं जिधर सब उसको फैक्टर्स अच्छे से मिलते हैं, ठीक है, पानी भी मिल रहा है, सॉइल भी मिल रहा है एग्रीकल्चर के लिए, राइट, तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। पर पेस्टोरल नोमैड्स जो है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में होते हैं, ठीक है, मौसम जिधर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, तो वहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी भी जो है एक लिमिटेड स्केल पे रहती है, ठीक है। पर फिर बोलते हैं कि चाहे लिमिटेड स्केल पे होती है बट ये सेल्फ सफिशेंट होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल इनको माना दूध मिलता है, ठीक है, लाइव स्टॉक से, उससे ये डायरी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ हॉर्सेस वगैरह हो गए, कुछ एनिमल से इनको जो है उनकी लेदर मिल जाती है, ठीक है। फिर इनको वूल वगैरह शीप से मिल जाती है, तो अपना टेंट वगैरह बना लेते हैं, है ना। तो अपने आप में ही ये सेल्फ सफिशेंट है। बट एक अगर अब हम देखें कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी, एक इनहेरेंट डिपेंडेंसी जो है सेटल्ड कम्युनिटीज़ पे भी आ जाती है। कैसे? अब जैसे ये ग्रो नहीं कर रहे, राइट, एग्रीकल्चर में क्या है, हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, अब इनको सारा टाइम तो ये डायरी प्रोडक्ट्स पे नहीं रह सकते, दूध 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 तो नहीं पी सकते, है ना। इनको खाने पीने के लिए जैसे ग्रेन्स हो गया, राइस, चावल, रोटी, ये भी तो चाहिए ना, अनाज भी चाहिए। तो ये एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी बना के रखते हैं सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ, उनके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम आपको अपना हमारा लेदर दे देंगे, वूल दे देंगे, आप हमें ये खाने को दे दो। तो वो एक्सचेंज रिलेशन दिखता है बिटवीन सेटल्ड कम्युनिटी और पेस्टोरल नोमैड्स। तो इसी रिलेशनशिप के कारण कई जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो बोल देते हैं कि ये जो हैं खुद से, मतलब अगर सेटल्ड कम्युनिटीज़ नहीं होती तो ये सरवाइव ही नहीं कर सकती थी, पेस्टोरल जो नोमैडिक कल्चर है ये सरवाइव ही नहीं होता, ठीक है। जैसे खैजानोव है, ये भी बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सी हेयर, खैजानोव हैं, ये बोलते हैं कि नोमैड्स कुडंट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन विदाउट सेडेंट्री सोसाइटीज़। अगर सेडेंट्री सोसाइटीज़ ये नहीं होती तो ये खुद तो सरवाइव कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर बोलते हैं कि जैसे हमने बात की क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, ठीक है, उससे नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह भी, जैसे फ्लड आ गया कहीं, ठीक है, उनको भी ये मतलब प्रोन होते हैं। और उसके बाद फिर इनकी जो लाइफ स्टॉक होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी, राइट, ठीक है, एनिमल्स को उनमें कोई डिसीज़ फैल गया, तो इनको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको वल्नरेबल बना देते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं स्कॉलर्स कि ये खुद में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो पर एक साइड तो अब ये बात हो जाती है, पर दूसरी साइड हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी, अगर पास्ट में ऐसे देखेंगे, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हुई हैं, अगर हम पेस्टोरल को सेडेंट्री से कंपेयर करते हैं, राइट, तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हुई है पेस्टोरल जो हैं वो अच्छे से इस्टेब्लिश हुई हैं, बड़ी बड़ी नोमैडिक एम्पायर बनी, जैसे हमने मंगोल्स का एग्जाम्पल देखा। और कुछ जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई, वो प्रॉस्पर ही नहीं कर पाई, ठीक है। तो ऐसे करके ये अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद एक और ये चीज़ करते हैं, अब जैसे हमने देखा कि इनको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस का फेस करना होता है, ठीक है। फिर और भी फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए जो इनकी प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हैं, राइट, ठीक है, एपिडेमिक्स हो जाए, तो ये क्या करते हैं, मिक्स्ड हर्डिंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने जैसे काउस भी रख ली, इन्होंने बफलोज भी रख ली, शिप भी रख ली, ठीक है। अब जैसे काउस में बीमारी फैल गई है, एटलीस्ट बफलोज तो रहेंगी ना, बफलोज तो इनको दूध प्रोवाइड करेंगी ना। तो ऐसा करके, ठीक है, ये मिक्स्ड हर्डिंग की प्रैक्टिस भी बढ़ाते हैं ताकि जो भी एक्सट्रीम कैलामिटीज़ वगैरह हों उसमें ये सस्टेन कर पाएँ, ठीक है।
और उसके बाद फिर इनकी जो आपस की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आपस का बॉन्ड होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अब देखेंगे इकट्ठे इनको ग्रुप्स में जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे की लाइफ स्टॉक की जो है प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़, कोई और इनकी नेबरर कम्युनिटी है उनसे प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इनका आपस का जो रिलेशन होता है वो भी इनकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इनका कैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहा है, राइट, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर की भी बात की, तो अभी आपको जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको उसमें सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मेंशन करना होगा, तो वो आप अभी डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जैसे हमने स्कॉलर्स की बात की है, खैज़ानॉव ये बोलते हैं, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें आप बताएंगे कि जनरल परसेप्शन ये है, बट अभी भी जो है ऐसा नहीं है कि बारबेरिक होती है, इनका खुद का रिसेंट स्टडीज़ ने बताया, खुद का इनका स्ट्रक्चर होता है। और फिर जब इकोनॉमिक में भी बात करेंगे तो आप बता सकते हैं कि एक साइड के स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये सेल्फ सफिशेंट थे, अपनी अपनी चीज़ों में वो कर रहे हैं, दूसरी साइड के स्कॉलर जो है वो बोलते हैं कि नहीं, अगर सेडेंट्री कम्युनिटीज़ होती नहीं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो हम जो है जनरलाइज नहीं कर सकते आज भी अगर हम देखें, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हैं डिपेंड करते हैं, तो वो हमने फैक्टर्स देखा, स्प्रेड भी डिपेंड करता था उन पे, राइट। तो बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं, तो हम जनरलाइज कुछ नहीं कर सकते इसमें, ओके। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने डिस्कस किए थे कि शॉर्ट नोट ऑन पेस्टोरल नोमैडिज्म। अब जब शॉर्ट नोट आ जाता है पेस्टोरल नोमैडिज्म में, उसमें आप सब कुछ मेंशन कर सकते हैं, आप पेस्टोरल नोमैडिज्म क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, खैज़ानॉव ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, फिर उसके बाद उसका ओरिजिन, स्प्रेड, उसके बाद क्या इनका स्ट्रक्चर है, तो आप अलग अलग पैराज, अलग अलग पॉइंट्स बना के सब डिस्कस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ग्रोथ ऑफ पेस्टोरलिज्म भी हमने देख लिया, उसमें ओरिजिन, स्प्रेड आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी में आज ये भी आ जाता है कि कैसे कैसे उनकी मोबिलिटी डिपेंड करती है, वो हमने डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज अगर हम टुडे का सिनेरियो देखें, आज का सिनेरियो देखें, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों का शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, ठीक है। और बाकी और भी जैसे हमने देखा, इनके लिए थोड़ी लाइफ टफ ज़्यादा होती है, ठीक है, वल्नरेबल होती है, तो इनका शिफ्ट देखने को मिला है ज़्यादा, और थोड़ा इसलिए पेस्टोरल नोमैडिज्म आज अभी कम हो गया है कंपेयर टू पास्ट, ठीक है। तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर फिर यहीं ख़त्म होगा, पेस्टोरल नोमैडिज्म का यूनिट भी हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेके आएंगे, नेक्स्ट यूनिट 3 पे MHI 1 की अगर बात करते हैं, दैट इज़ ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। उसमें हम देखेंगे कि अब जैसे पेस्टोरल नोमैडिज्म था, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, राइट। फिर उसमें हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन की बात करेंगे, हमने देखा था पैलियोलिथिक एज, देन मीसोलिथिक, देन नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक में क्या है, हम फूड प्रोक्योरर थे, और नियोलिथिक में हम क्या हो जाते हैं, फूड प्रोड्यूसर हो जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो वो डिफरेंट मॉडल्स हैं कि कैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ उसके ऊपर, ठीक है, कैसे हमारा ट्रांजिशन होता है, क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं वर्ल्ड पे, तो वो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इग्नू, ठीक है। और कोई भी आपका MA हिस्ट्री का हो, नॉट जस्ट इग्नू, कोई भी आपका इंस्टीट्यूट हो MA हिस्ट्री पे जो आप कर रहे हैं, और उसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो हिस्ट्री का, तो सब में इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, वो आप देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और इसके बिना आप हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके भी मैं लिंक्स शेयर कर दूँगी। वहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप वो पोस्ट कर सकते हैं, इग्नू से रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड। और वैसे भी मैं एडिशनल इंपॉर्टेंट कंटेंट डालती रहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्यूज़ भी होता है, तो आप वो सब देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको, और इसके बिना आपका अगर कोई भी फीडबैक है वो आप मेंशन कीजिए, और आपको अगर मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इससे मुझे ना मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी, राइट। तो चलिए फिर टिल नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ एंड पढ़ते रहिए, ठीक है, चलिए बाय बाय।